इन दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीके विद अर्जुन चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में एसएससी जीडी में पूछे गए जीके, जो कि साइंस जीके होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी। ये सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी के 2024 के सिगमेंट में ये सभी प्रश्न जो पूछे गए हैं। अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर जीके विद अर्जुन चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जरूर कर दें और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर दें। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल जो होते हैं वह द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यह कहता है गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल जो होता है वह द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। अगर आपसे बड़ी जी का मान पूछ ले तो कितना होता है? 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ये बड़ी जी का मान होता है। 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। अगले क्वेश्चन को चलते। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है? ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है कैलोरी और जूल। ये ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है। कौन? कैलोरी और जूल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु केवल परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है? तो चांद। देखिए, चांद के पास जो है उसका खुद का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश के परावर्तित प्रकाश के द्वारा ही चमकता है। परावर्तित सूर्य के प्रकाश के परावर्तित के कारण ही चांद जो है वह चमकता है। याद रखेंगे। क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो डायोप्टर को डी के द्वारा। लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर, जिसे कि निरूपित किया जाता है किसके द्वारा? डी के द्वारा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था? तो इंडक्शन मोटर का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। किसने? निकोला टेस्ला। देखिए, एसएससी जीडी के 2021 के 5 दिसंबर 2021 के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। क्वेश्चन है कि जलीय प्राणी को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? जलीय प्राणी जो होते हैं वह पानी के अंदर जो सांस लेते हैं उसको किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो उसमें पानी में जो घुलित ऑक्सीजन होते हैं उसकी आवश्यकता होती है। अगर घुलित ऑक्सीजन को पूछ दे किसके द्वारा मापा जाता है घुलित ऑक्सीजन को? विंकलर विधि द्वारा घुलित ऑक्सीजन को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप जो है इस पर पदार्थ का कण मतलब होता है क्या होता है? परम शून्य ताप पर जो है पदार्थ का कण क्या होता है? यह गति करना बंद कर देता है। परम शून्य ताप पर पदार्थ का कण गति करना बंद कर देते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन है किसी पदार्थ का वह कौन सा रूप या बिंदु है अवस्थित है जो कि वह तापमान दाब होता है जिस पर कि पदार्थ के 3 चरण गैस, द्रव, ठोस, ऊष्मागतिकीय साम्य एक साथ रह सकते हैं। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है तो कौन सा है? त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु पर किसी पदार्थ का जो है त्रिक बिंदु वह तापमान है जिस पर कि ठोस, द्रव और गैस तीनों चरण जो है ऊष्मीय गतिकी साम्य एक साथ रह सकते हैं। किस पर? त्रिक बिंदु पर। याद रखेंगे। त्रिक बिंदु का मान कितना होता है ये आप याद रखेंगे। 273.16 केल्विन होता है। त्रिक बिंदु का मान 273.16 केल्विन होता है। और त्रिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जोहान्स डोबेराइनर ने किया था। किसने? जोहान डोबेराइनर ने त्रिक बिंदु का जो है वह प्रयोग किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र BaOH2 होता है। क्या होता है? BaOH2 होता है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन है कि H2 निम्नलिखित में से किसी तत्व का आणविक सूत्र है? किस तत्व का आणविक सूत्र है H2? तो H2 जो होता है वह हाइड्रोजन का आणविक सूत्र है। क्या होता है? H2। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम शुष्क बर्फ होता है। क्या होता है? शुष्क बर्फ होता है। क्वेश्चन है कि धुलाई के लिए विशेष रूप से वस्त्र धुलाई के लिए उपयोग किया जाने वाला वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या एफ्लो क्रिस्टल का एक यौगिक है। वो किसका यौगिक है ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में। किसका यौगिक है? तो सोडियम का ही यौगिक होता है। ठीक है। धुलाई में उपयोग किया जाने वाला वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट एफ्लोरेसेंट क्रिस्टल एक यौगिक है। किसका? सोडियम का ही यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियाँ होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियाँ होती है? 7। कितने होते हैं? 7। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो यही पूछ रहा है। क्षैतिज पंक्तियाँ होती है 7। ठीक है। और अगर आवर्त सारणी में समूह पूछ ले कितने होते हैं? तो 18। ठीक है। 7 आवर्त 18 समूह होते हैं। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कौन सा कथन है कि आवर्त सारणी में S ब्लॉक में कैल्शियम मौजूद होते हैं?
या फिर सभी तत्वों में ज्ञात 78% से अधिक धातु है और ये आवर्त सारणी के बाईं ओर दिखाई देते हैं। कौन सा कथन सही है? डी ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण इलेक्ट्रॉन के रूप में भी जाना जाता है। तो ए बी सी में कौन सा कथन सही है, हमें यह बताना है। तो ए बी सी में कौन सा कथन सही है? ये डी ब्लॉक के तत्वों का आंतरिक संक्रमण जो है वह आंतरिक संक्रमण के रूप में माना जाता है, ये गलत है। आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में कैल्शियम मौजूद होते हैं, बिल्कुल भी सही है। आप सभी तत्वों में ज्ञात 78% से अधिक तत्व धातु और ये आवर्त सारणी के बाएं ओर दिखाई, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एस ब्लॉक का तत्व है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एस ब्लॉक का तत्व है तो रुबिडियम। रुबिडियम जो है वह एस ब्लॉक का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी में पी ब्लॉक का हिस्सा है? तो पी ब्लॉक का हिस्सा कौन सा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये पी ब्लॉक का हिस्सा है। तो क्वेश्चन है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया और आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। तो परमाणु संख्या के आधार पर स्वीकार किया गया। किस पर? परमाणु संख्या के आधार पर स्वीकार किया गया। क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और द्रव्यमान पूछ ले, हीलियम का परमाणु द्रव्यमांक तो 4 होता है। द्रव्यमांक 4, क्रमांक 2। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस की आंतरिक तरल अवस्था में बदल जाती है? तो कौन सी गैस जो है बदल जाती है तरल अवस्था में? कार्बन डाइऑक्साइड यह तरल अवस्था में बदल जाता है। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन है कि गैस की द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो सीधे ठोस में परिवर्तित होना यानी कि निक्षेपण कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना यानी गैस सीधे जो है वह ठोस में परिवर्तित हो जाता है, तो परिवर्तित होना क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। क्वेश्चन है कि किस भौतिक नियम के अनुसार यदि किसी गैस के अणुओं की मात्रा संख्या स्थिर रहे तो गैस का दाब और ताप व्यतकर्मानुपाती होते हैं? किसका होता है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बॉयल का नियम। किसका होता है? बॉयल का नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड का अष्टक का सिद्धांत केवल किस तत्व तक लागू होता है? तो न्यूजीलैंड का जो अष्टक का सिद्धांत होता है वो कैल्शियम तक ही लागू होता है। कहाँ तक? कैल्शियम तक लागू हुआ था। न्यूजीलैंड ने अष्टक का सिद्धांत कब दिया था? 1865 से 66 ईस्वी में दिया था। न्यूजीलैंड ने अष्टक का सिद्धांत जो दिया था वो 1865 से 66 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं? तो आवर्त सारणी के आवर्त में 2 तत्व मौजूद होते हैं। 2 तत्व जो ये कई क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। तो एसएससी जीडी में ये सभी साइंस के जीके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है या फिर आपका 2024-2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और जीके विद अर्जुन चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग को उत्कृष्ट गैस के रूप में जानने वाले तत्व शामिल होते हैं? आवर्त सारणी में किस वर्ग को उत्कृष्ट गैस के रूप में जाने वाले शामिल होते हैं? तो किस आवर्त में होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वर्ग 18 में होते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का एक तत्व नहीं है? तो पी ब्लॉक का एक तत्व नहीं है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैग्नीशियम जो होता है ये एस ब्लॉक का तत्व है। अगर आपसे पूछ दे कि मैग्नीशियम किस ब्लॉक का तत्व है तो मैग्नीशियम जो है ये एस ब्लॉक का तत्व है, याद रखेंगे। जिसका कि संकेत होता है Mg और इसका संख्या होता है 12। कितना होता है? 12। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन है कि जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो मेंडलीव ने जब अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे, ये पूछ रहा है। तो 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीव ने जब अपना कार्य आरंभ किया उस समय 63 तत्व ज्ञात थे, ये आप याद रखें। मेंडलीव द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे? तो 9 वर्ग थे, ठीक है, और 7 आवर्त थे। मेंडलीव द्वारा बनाए गए तत्व में कितने वर्ग थे? वर्ग 9 थे और आवर्त 7 थे। और अभी कितने हो गए हैं? 18 वर्ग हो गए, ठीक है, और 7 आवर्त है। क्वेश्चन है कि निश्चित आकार स्पष्ट सीमाएं पदार्थ की किस अवस्था की एक विशेषता है? तो निश्चित आकार स्पष्ट सीमाएं किस पदार्थ की अवस्था है? ठोस की है। किसकी है? ठोस की है, याद रखेंगे। क्वेश्चन है कि द्रव बहते हैं और आकृति बदलते हैं, दृढ़ होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए द्रव बहते हैं, आकृति बदलते हैं और वे दृढ़ होते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है तरल। क्या कहा जाता है? तरल। तरल कहा जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन है चार्ल्स का जो नियम है वह आधारित है। चार्ल्स का नियम किस पर आधारित है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो चार्ल्स का नियम दाब स्थिर रखता है, ठीक है, गैस के मोल की संख्या स्थिर रहता है, ठीक है, आयतन तापमान
के अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी कि तीनों कथन सत्य हमारा ए, बी और सी, ये तीनों कथन सत्य हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन है कि वह गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के अवोगाड्रो नियम का पालन करती है वह आदर्श गैस कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन है कि गै लुकास के नियम जो है किसके अनुसार स्थित आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये भी सही है। सिलिकॉन आवर्त सारणी के 14 आवर्त में 3 मौजूद होते हैं, ये भी सही। यानी ए, बी और सी हमारा तीनों सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी, ये हमारा तीनों सत्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है वे आबंध बनाती है। अधातुएं जो विद्युत का ऋणात्मक होती है वो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करके, इसको इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करके आबंध बनाती है। अगले क्वेश्चन को चलते। क्वेश्चन है आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है। क्या स्थित है आवर्त सारणी पर? तो 17वें समूह में हेलोजन स्थित है। हेलोजन 17वें समूह में स्थित है। क्वेश्चन है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इसका जो है जोड़ या फिर इसका निष्कासन हो अपचयन कहा जाता है, वह कौन सी अभिक्रिया है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन और जोड़ या ऑक्सीजन का निष्कासन हो वह अपचयन कहा जाता है। यानी कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा हमारा यहाँ पे आंसर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा 4 नंबर हो जाएगा। पहले में हाइड्रोजन होगा। देखिए रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि हाइड्रोजन का जोड़ या फिर ऑक्सीजन का निष्कासन हो अपचयन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। तेल की वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? देखिए तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है, हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ये हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। हाइड्रोजनीकरण, तेल का वनस्पति में रूपांतरण हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? देखिए केंद्रक में मौजूद नहीं होता है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रिक्तिका। रिक्तिका जो है वो केंद्रक में मौजूद नहीं होते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन है कि कोशिका किस जीव का जीवित भाग होता है? देखिए कोशिका किस जीव का जीवित भाग होता है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो सबसे छोटा होता है कोशिका जो है, किस जीव का जीवित भाग, सबसे छोटा जीवित भाग होता है कोशिका। क्वेश्चन है कि नारियल के रेशे युक्त छिलके उत्तक का बना होता है, किसका बना होता है? नारियल के रेशे युक्त छिलके तो स्क्लेरन कायमा का बना होता है। किसका? स्क्लेरन कायमा का बना होता है। क्वेश्चन है कि उपभोक्ता पोषक तत्वों के किसके साथ जो है बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ की अपेक्षा करते हैं? तो उपभोक्ता जो है ये करते हैं प्रतिधारण जो करते हैं, उपभोक्ता जो है पोषक तत्वों के प्रतिधारण के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ की अपेक्षा करते हैं, प्रतिधारण का। क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तो कोशिका द्रव्य जो होता है वह एक तरल पदार्थ है। कौन सा? कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। क्वेश्चन है कि कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली का प्रमुख घटक क्या है? तो कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली का प्रमुख घटक जो होता है वो कोशिका, ये फास्फोरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फास्फोरस। कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली में प्रमुख घटक फास्फोरस होता है। क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी काय जैसे होते हैं। तो क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गोल्गी काय जैसे कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? तो कितने पथ निर्मित होते हैं? 2 होते हैं। संवाहक, पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में 2 पथ निर्मित होते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? तो संक्रमण का एक लक्षण है वह बुखार होता है। कौन सा जीवाणु? बुखार है, संक्रमण का एक लक्षण है। क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम बताएं। तो किशोरावस्था में जुड़े ये कौन सा हो जाएगा? एनोरेक्सिया नर्वोसा। किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो ये थे साइंस के क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर जीके विद अर्जुन चैनल को आपने इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।